सुप्रभात। आज हम कक्षा 7 के नवमः पाठः अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी, इस पाठ के शेष रहे भाग का अध्ययन करेंगे। इसमें मालिनी और दर्शना के मध्य वार्तालाप होता है। मालिनी कहती है, परम एतत् तु सर्वथा अनुचितम, परंतु यह तो सर्वथा सब तरह से अनुचित है, गलत है। मालिनी दर्शना से कहती है कि यह तो सब तरह से अनुचित है। दर्शना अपनी छोटी पुत्री के लिए काम ढूंढने के लिए, काम मांगने के लिए मालिनी के पास आती है। तो मालिनी उसे समझाती है कि अभी आपकी जो पुत्री है वह बहुत छोटी है, यह घरों में काम करने योग्य नहीं है, ये इसका अभी खेलने और पढ़ने का समय है। इसके बाद मालिनी कहती है, किम न जानासि यत् शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः। किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो, यत् कि शिक्षा तो सर्वेषां सभी बालकानां बालकों का और सर्वासां सभी बालिकानां बालिकाओं का च यानी और मौलिकः अधिकार है, मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। क्या तुम नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी बालकों और बालिकाओं का मूल अधिकार है। इस पर दर्शना कहती है, महोदय, हे महोदया, अस्मद सदृशानाम, अस्मद का अर्थ होता है हम, सदृशानाम जैसे, हम जैसों का, तू यानी तो, मौलिका अधिकार, हम जैसों के मौलिक अधिकार तो केवलम स्वोदर पूर्ति, स्वोदर स्व प्लस उदर पूर्ति, उदर का अर्थ होता है पेट और स्व यानी अपना, अपने पेट पूर्ति भरने के लिए ही एव अस्ति होता है। हम जैसों के लिए तो मौलिक अधिकार केवल अपने पेट की पूर्ति, पेट भरने के लिए ही होते हैं। एतस्य व्यवस्थायै, इस व्यवस्था के लिए, अर्थात अपने भोजन की व्यवस्था के लिए, एव यानी ही, अहम यानी मैं, सर्वस्मिन् दिने सभी दिन, अर्थात प्रतिदिन, पंच षड गृहाणाम 5 और 6 घरों में, मैं प्रतिदिन कार्यम करोमि, कार्य करती हूँ। इस व्यवस्था के लिए ही, अर्थात भोजन की पूर्ति के लिए मैं प्रतिदिन 5 और 6 घरों में कार्य करती हूँ। मम रुग्णः पति, मेरे बीमार पति, तू तो किंचिदपि कार्यं न करोति, कुछ भी कार्य नहीं करते हैं। अतः इसलिए, अहम मैं, मम पुत्री च मिलित्वा, मैं और मेरी पुत्री मिलित्वा मिलकर, परिवारस्य भरण पोषणम कुर्वः, परिवार का भरण पोषण करते हैं। मैं और मेरी पुत्री दोनों मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। कुर्वः द्विवचन में है क्योंकि यहाँ पर स्वयं और उसकी पुत्री द्विवचन में हो गई, इसलिए। अस्मिन् महार्घता काले, इस महार्घत महंगाई के, काले यानी समय, इस महंगाई के समय में, मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति, इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के कृते लिए, एव यानी ही, धनम यानी धन, पर्याप्त न भवति पर्याप्त नहीं होता है। अर्थात मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान, इनके लिए ही हमारे पास पर्याप्त धन नहीं होता है। तरही तो कथम विद्यालय शुल्कम, कैसे तो हम इसके विद्यालय शुल्क की व्यवस्था करेंगे। गणवेशम, गणवेश यानी विद्यालय की वेशभूषा, कैसे हम विद्यालय की यूनिफॉर्म ड्रेस वेशभूषा, और पुस्तकानि प्लस आदिनी, पुस्तकें आदि की व्यवस्था हम कैसे करेंगे। क्रेतुम धनम आनेष्यामि, इनके
क्रेतुम यानी खरीदने के लिए, धनम आनेष्यामि लाऊंगी, मैं कहाँ से इन सब वस्तुओं को खरीदने के लिए धन लाऊंगी। दर्शना कहती है कि इस महंगाई के काल में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही हमारे पास पर्याप्त धन नहीं होता है, तो मैं कैसे विद्यालय शुल्क, विद्यालय की फीस, वेशभूषा और पुस्तक और अन्य सामग्री खरीदने के लिए मैं धन लाऊंगी, धन कहाँ से लाऊंगी। इसके बाद मालिनी कहती है, अहो अरे अज्ञानम भवत्या, तुम तो अज्ञानी ही हो, इस संबंध में तुम्हें पर्याप्त ज्ञान नहीं है। किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो। किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो। यत की नवोत्तर द्विसहस्त्र, नवोत्तर, नव यानी 9, उत्तर यानी ज्यादा, द्वि यानी 2, सहस्त्र यानी 1000, अर्थात 2009। नवोत्तर द्विसहस्त्र का अर्थ होगा 2009। तमे वर्षे, ईस्वी वर्ष में, सर्वकारेण अर्थात सरकार के द्वारा, सर्वकार यानी सरकार, सर्वकारेण तृतीय विभक्ति है इसलिए सरकार के द्वारा, सर्वेषां बालकानां सभी बालकों के लिए, सर्वासां बालानां और सभी बालिकाओं के, कृते यानी लिए, शिक्षायाः शिक्षा मौलिकाधिकार से घोषणा कृता, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में बनाकर इसकी घोषणा की गई थी, की गई है। यद अनुसारम, इसके अनुसार, इस घोषणा के अनुसार, 6 वर्षेभ्यः 6 वर्ष से आरभ्य यानी लेकर, 6 वर्ष से लेकर, चतुर्दश वर्ष पर्यंतम, चतुर्दश अर्थात 14 वर्ष पर्यंतम यानी तक, 14 वर्ष तक, सर्वे बालाः सभी बालिकाएं, समीपस्थम सर्वकारीय विद्यालयं प्राप्य न केवलम निःशुल्कम शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति। इस घोषणा के अनुसार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की सभी बालिकाएं अपने समीप स्थित सरकारी विद्यालय में पहुंचकर न केवल निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगी, अपितु निःशुल्कम गणवेशम, निःशुल्क वेशभूषा, विद्यालय की निःशुल्क वेशभूषा, बिना फीस के जो वेशभूषा उपलब्ध करवाई जाएगी, पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएंगी। पुस्तक स्यूतम, पुस्तक डालने के लिए, स्यूतम का अर्थ होता है थैला या बैग। पादत्राणम पैरों की रक्षा करने वाले अर्थात जूतों की व्यवस्था भी की जाती है। मध्याह्न भोजनम, दोपहर का भोजन अर्थात मिड डे मील की व्यवस्था की जाती है। छात्रवृत्तिम और छात्रवृत्ति इत्यादि कम सर्वम एव प्राप्स्यन्ति, इत्यादि सभी वस्तुएं निःशुल्क ही प्राप्त करेंगी। दर्शना कहती है अपि एवं, ऐसा भी है। अपि प्लस एवं इस तरह हो जाएगा, यहाँ पर यण संधि है तो अपि प्लस एवं ऐसा भी है। आश्रयेण मालिनी पश्यति, आश्रय से मालिनी को देखती है। तो मालिनी कहती है आम का अर्थ होता है हाँ, वस्तुतः एवमेव वास्तव में ऐसा ही है। तो दर्शना कहती है कृतार्थाम प्रकटयन्ति, कृतार्थता प्रकट करते हुए, कृतार्थता किए गए उपकार के लिए, दी गई जानकारी के लिए आभार प्रकट करती हुई कहती है अनुग्रहिता अस्मि, मैं अनुग्रहित हूँ, मैं अनुग्रहित हुई, अर्थात मुझे इन सब का ज्ञान नहीं था, आज आपने जो बताया तो यह सुनकर मैं अनुग्रहित हूँ महोदय, हे महोदया। एतद बोधनाय, यह सब बोधनाय बताने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत आप धन्यवाद अर्पित करती है। अहम अध्ययवास्या प्रवेशम समीपस्थे विद्यालये कारिष्यामि, अहम मैं
एव अस्याः, मैं आज ही अस्याः, इसका अर्थात अपनी पुत्री का प्रवेश समीपस्थे, पास में स्थित विद्यालय कारयिष्यामि, करवाऊंगी। पास में स्थित विद्यालय में इसका आज ही मैं प्रवेश करवाऊंगी। दर्शनायाः पुत्री, दर्शना की पुत्री उल्लासेन सह, प्रसन्नता के साथ। जब दर्शना की पुत्री यह सब सुनती है तो बहुत ही प्रसन्न होती है और प्रसन्नता के साथ कहती है, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी। अहम, मैं, विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय में जाऊंगी। अहम अपि, मैं भी, पठिष्यामि, पढ़ूंगी। इति उक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा, ऐसा कहकर करतल वादन सहितम नृत्यति, करतल ताली बजाती हुई, तालियों को बजाती है, साथ ही वह नृत्यति, नाचती भी है, नृत्य भी करने लगती है। मालिनीम प्रति च कृतज्ञताम ज्ञापयति, और मालिनी के प्रति कृतज्ञता को प्रकट करती है। कृतज्ञता अर्थात किए गए उपकार को याद रखना, किए गए उपकार के प्रति आभार प्रकट करती है। धन्यवाद।